कक्षा 10 विषय गणित ज्यामिति रचनाएं चल रही है। 5 का हो चुकी थी, क्वेश्चन नंबर 6। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, इसका कर्ण 4 सेमी। समकोण त्रिभुज कह रहा है, कर्ण 4 सेमी और 3 सेमी लंबाई का हो। इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर लिया। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, जैसी मान लो यहाँ पर 90 का कोण बनाएंगे, एक चाप लगा लेंगे पहले 7 ये 90 वाले कोण में चाप कर्ण 4 सेंटीमीटर चाप लगा देंगे। इस तरीके से समकोण त्रिभुज की रचना हो जाती है। भुजा कर्ण के अतिरिक्त 7 सेमी और 3 सेंटीमीटर कर्ण के अतिरिक्त दी है। एक भुजा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की रचना के लिए तो एक भुजा खींचनी हमने 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 90 का कोण बनाया। इसकी भुजा हमने 4 लगाई, 4 सेंटीमीटर, इसको सी से मिला। इस तरीके समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है। इसके बाद कह रहा है इसकी भुजा त्रिभुज की संख्या भुजा की 5 में 3 गुनी है। अंत त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजा 5 में 3 गुनी है। तो इसके 5 से 3 गुनी यहाँ इनको बनाती रेखा कीजिए। इसकी समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी संख्या भुजा 5 में 3 गुनी है। तो 5 में 3 गुनी दिया हुआ है, तो हम आपको यहाँ 5 चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5। B1 B2 B3 B4 B5। तो इसमें दूसरा त्रिभुज बनना है मूल त्रिभुज से, उसके 2 भाग बड़े हैं। अगर मूल त्रिभुज के 3 भाग हैं तो समरूप त्रिभुज बन के तैयार हो, उसके 5 भाग। तो तीसरे नंबर को से मिला दिया, P3 को C से मिलाया, P3 को C से मिलाया, तो B3C के समांतर रेखा इसको आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं मिलेगा, ये C डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C डैश। हमें 5 चाप लगाए, कोई इनको रेखा दी जाएगा B1 B2 B5। B3 को C से मिलाया, फिर हमें B3 के समांतर B5 C डैश। यहाँ पर समांतर B5 इसके समांतर। अब इसके बाद बिंदु C डैश मिला, C डैश से हम AC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, AC के समांतर रेखा इसको हम 90 वाले कोण को आगे बढ़ाएंगे भुजा सीधे, इसको कहीं मिलेगा, वो A डैश हो जाएगा। यहाँ पर AC के समांतर A डैश। इस तरीके से त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश BC डैश की रचना होती है और त्रिभुज ABC की भुजा जो है 3/5 संगत भुजा त्रिभुज A डैश BC, मतलब इसकी
ये 5/3 दिया है, 5/3। देखो ABC से कि 3 गुना 5 भाग के बराबर है। इस तरीके से ABC की टेस्ट रचना क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाती हुई रचना नंबर 7, रचना नंबर 7 इसी प्रकार का एक त्रिभुज ABC रचना करेंगे, त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। AB दिए 5 सेमी, BC दिए 6 सेमी और ABC दिया हुआ 7। फिर त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणक 5/7। तो पहले त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो हमने पहले BC की ली 6 सेमी और ABC दिया 7। यहाँ ज्यादा प्रकार पेंसिल की सहायता से प्रकार और पेंसिल की सहायता से प्रकार कर इस तरीके के कुछ चाप लगा लेते हैं। एक चाप द्वारा 7 अंक को बनता, इस तरीके में इसको ऐसे मिला ये कोण आपका 7 है। अब इसमें AB दिए 5 सेमी, यहाँ से 5 सेमी की चाप लगाएंगे। इस तरीके से आपका त्रिभुज ABC बन गया होता है। अब जो इसका स्केल गुणा का है 5/7 गुना है, कितना 5/7। अगर इसको 5/7 गुना त्रिभुज समरूप त्रिभुज का रचना 5/3 का त्रिभुज को बनाती है 5 चाप लगाए थे, यहाँ पर 7 रखो, यहाँ त्रिभुज को बनाती है इसको BI मानिए BI। इसमें हम 7 चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये D1 हो गया, D2 हो गया, D3 D4 D5 D6 D7। इस तरीके में 7 से चाप लगाएंगे। और एक रचना इस तरीके इसमें भी है। सभी रचनाएं आप देख रहे हो इस एक्सरसाइज की एक से सभी एक समान। 7वें नंबर वाले को हम इससे B7 को C से B7 को C बिंदु C से इससे मिला गया। B7 को 7वें भाग को हमने C से मिलाया। इसके समांतर हम B5 से मैंने B7C के समांतर B5 C डैश ये बिंदु आपका C डैश हो गया। क्या हो गया C डैश। क्योंकि इसमें देखिए इसमें मूल समरूप त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज से बड़ा होता है, उसमें C डैश त्रिभुज बाहर आता है। बिंदु C डैश कहाँ पर त्रिभुज से बाहर आता है।
जिसमें दिए हुए त्रिभुज से समभुज 12 त्रिभुज छोटा होता है, उसमें सी डैश कहाँ आता है? अंदर त्रिभुज के अंदर। देखिए इसमें 12 दो बार अंतर है, बस अब सी डैश से हम AC की समांतर देखा किसके इसके समांतर A डैश सी डैश AC की समांतर बिंदु सी डैश से समांतर। तो इस तरीके से त्रिभुज ABC को बना, ABC के समरूप त्रिभुज A डैश C डैश ये समरूप होगा और इसकी भुजा इसकी संकल भुजा 5/7 गुना कितना होगा? 5/7 गुना होगा। ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। कुछ नहीं, सभी रचनाएं एक जैसी हैं हमारे हिसाब से। तो अगली रचना आप लोग बनाइए, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। रचना नंबर 8 8वीं रचना में एक त्रिभुज की रचना को AB 4 से 4 BC AC 9। त्रिभुज ABC के समूह में त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके स्केल गुणांक 3/2 3/2 है। कोई दिक्कत नहीं। पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, AB 4 से 4 लगाए, 4 से 4 यहाँ से 9 इस तरीके से ये 4 ये त्रिभुज ABC बन जाता है। अब उसमें कहा है 2/3 स्केल के गुणा, इसका 3/2 का स्केल गुणक दिया हुआ है। तो 3/2 का गुणक है, तो 3/2 वही B से यूनिफॉर्म बना देता कैश करके अब इसमें 3 और 2 अधिकतम मान 3 है। 1 2 3 इसका मान B1 तीसरे नंबर को मैंने दो भाग है, दूसरे तो समरूप त्रिभुज बनना है तो क्या है? दिए गए त्रिभुज से एक भाग बड़ा है, क्या भाग? 1 3/2 5/2 होता तो भिन्ना आप 10 B3 से B2C के समान हमने क्या किया? B2C के समान C डैश, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मिलेगा और C डैश।
बस अब सी डैश से AC के समांतर रेखा, AC के समांतर रेखा इस तरीके से और इसको आगे बढ़ा, ये आ गया ये आपका हमने क्या इसके समांतर मतलब यहाँ पे AC के समांतर A डैश C डैश है, A डैश इस तरीके से तो त्रिभुज ABC बना के समूह त्रिभुज A डैश C डैश। ये क्यों समूह बोलते हैं? क्यों ये वजह से समांतर एक कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण इस कोण के बराबर, ये कोण दोनों में उभय दिशा, ये कोण क्या दोनों में उभय दिशा। ये इस त्रिभुज के समूह त्रिभुज किसे कहते हैं? सब दो त्रिभुजों में से, जब दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के दो कोण या तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत, दो कोण या तीनों कोणों के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसकी इस त्रिभुज के दो भाग और इस त्रिभुज के तीन भाग, एक भाग एक त्रिभुज का बड़ा है। इस तरीके से आपकी रचना नंबर 8 हो जाती है। अब जैसे रचना नंबर आपकी रचनाएं 8 तक दी थी, पूरी हो गई। अब जैसे हम विरक्त पर स्पर्शी तीसरी होती है, तो रूल नंबर 1 आपने पढ़ी है। जैसे विरक्त की निर्णय मैं बता रहा हूँ, फिल्में होती हैं सिद्ध करनी होती हैं, दिया है सिद्ध करना है, रचना है। ये फिल्में होती हैं जो रचनाएं की जाती वो निर्णय कहलाती हैं। क्या कहलाती है? निर्णय। ये हम आपको निर्णय पढ़ा रहा था। तो चलिए हमने कह दिया कोई विरक्त है, हम उस पर स्पर्शी खींचिए तो आप विरक्त है, ये विरक्त इसका केंद्र है, केंद्र को मिला दीजिए किसी बिंदु पर, केंद्र को किसी बिंदु पर मिला दिया। इस बिंदु से हमने 90 का कोण बना दिया, किसके लिए? एक चार। इस तरीके से विरक्त की स्पर्शी होता है, ठीक है? विरक्त की स्पर्शी, विरक्त स्पर्शी फिर गुना ये विरक्त है, इधर का केंद्र को केंद्र के मिला, इस बिंदु पर केंद्र मिलाया, बिंदु ए पर 90 का कोण बना दीजिए। आप बिंदु ए पर क्या बना दीजिए? 90 का कोण बना दीजिए, तो क्या हो जाएगी? विरक्त की स्पर्शी हो जाएगी। तो क्या लोग यहाँ पे इस तरह चावल का है, स्पर्शी, इस तरीके से विरक्त की स्पर्शी की रचना हो जाती है। क्लियर कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज कल आपको अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।